फ्रेंड्स, आज हम यूनिट थर्ड के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो हर साल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्टिवल एडवर्टाइजमेंट 1954। ऑब्जेक्टिव ऑफ द नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है 1985। और डिफाइन कीजिए एडवर्टाइजमेंट को एंड मैजिक रेमेडिक्स एक्सप्लेन ए प्रोहिबिट एडवर्टाइजमेंट अंडर द एक्ट। कि आपको एडवर्टाइजमेंट और मैजिक रेमेडिक को एक्सप्लेन करना है और इसके अंदर कौन कौन से एक्ट आते हैं। व्हाट आर द ऑप्शंस एंड पेनल्टीज एसोसिएट ऑफ द एक्ट। अगर इसके अंदर या इस इन नियमों का उल्लंघन करने पर इनके अंदर कौन कौन सी पेनल्टीज दी जाती है। राइट अबाउट operations they are totally prohibited and which controls by the central and the state government under the Narcotic and Psychotropic Substance Act. Briefly, maintenance of absence and penalties under this act. अब इनके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ऑब्जेक्टिव नेबल्स एडवर्टाइजमेंट की ये क्या होता है। कि no person shall be taken parts in the publications of the advertisement of drugs which may be let the use in the treatment of the followings। कि कोई भी व्यक्ति दवा के विज्ञापन के प्रकाशन के भाग नहीं लेगा जो निम्नलिखित उपचार के उनके उल्लंघन का कारण बनता है। कि जादुई उपचार के विज्ञापन महिलाओं में गर्भपात गर्भ निर्धारण को रोकने के लिए या फिर कोई ऐसी बात हो जिससे महिलाओं के मानसिक संबंधित विकारों के सुधार के लिए। For the improvement of the sense of the capacity of the human beings for the sexual pleasures, for the diagnosis and treatment, prevention, magnificence or care of disease specifics in the schedules to the act. Advertisement of the which are directly or indirectly give the impressions regarding to the कैरेक्टर ऑफ द ड्रग्स में फॉल्स चेंज द ड्रग्स। दवाओं के विज्ञापन के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वास्तविक पात्रों के बारे में गलत धारणा देने वाले दवाओं के लिए सूद का दायरा करना। और एडवर्टाइजमेंट क्लासेस ऑफ एक्सपेंड एडवर्टाइजमेंट कि ये क्या होता है। कि पंजीकृत चिकित्सा के द्वारा ही अपने परिसर में अनुसूची के धारा के संबंधित कोई भी विज्ञापन करना। और वैज्ञानिक या सामाजिक दृष्टिकोण में लिखी गई कोई पुस्तक या ग्रंथ। एनी बुक्स ऑफ ट्रेड्स राइट विथ द साइंटिफिक एंड सोशल स्टैंड पॉइंट। कि एनी एडवर्टाइजमेंट मैन बी द बाय गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति के द्वारा राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ किया गया कार्य है। कि एनी एडवर्टाइजमेंट में बी प्रेशन विद द पेयर्स एंड सैंक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ओनली अप टू स्पेसिफिक पीरियड किसी भी व्यक्ति की राज्य सरकारी की पूर्व मंजूरी के साथ किया गया कार्य कोई विज्ञापन लेकिन यौन सुधा के लिए हो मनुष्य के लिए। एनी एडवर्टाइजमेंट सेंड बी रिगार्डिंग मेडिकल्स और प्रैक्टिशनर इन द कॉन्फिडेंसली मैनर्स यानी कि मनुष्य की क्षमता के सुधार के रख रखाव के लिए। अब इसके अंदर कौन कौन सी एब्सेंस और पेनल्टीज लगती है अगर कोई भी व्यक्ति इनका विज्ञापन करता है। तो एनी पर्सन्स हु controls any of the provisions of the act shall be the punishable with an impunishable of which the fine of with both। यदि कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम में किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या कारावास उसे कारावास या जुर्माना दोनों ही किया जा सकता है। The penalties for first violations is imprisonment of 6 months of fine of both substance या sexual sub equals convention the penalties is imprisonment for। पहली बार सजा के लिए 6 महीने की कैद या जुर्माना दोनों ही हो सकता है। बाद में दोष सिद्ध होने पर 1 वर्ष की कैद और जुर्माना दोनों। और इसके अंदर एक कंपनी के द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के मामले के उल्लंघन के में प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध में कमीशन के समय अपराध की कमीशन के लिए प्रभावी और जिम्मेदारी दंडनीय होगा। और ऐसा व्यक्ति केवल तभी दोषी नहीं माना जाएगा वह संतुष्ट हो अपराध उसकी उचित जानकारी के बिना किया गया हो।
provide the such precision will not help to be the qualities only of the species that is absence has been community committed without his due knowledge, and he has tried to avoid such absence.